हे गाइस, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हमारा बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजी को स्टार्ट करने की नीड क्यों पड़ी है। नॉर्मली होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्यूशंस में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो ट्यूशंस है वो तो उनको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो आती है यहाँ पे बायोलॉजी में, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है उनको बायोलॉजी का ट्यूशन मिल नहीं पाता है। और हमारा जो एग्जाम होता है 10th क्लास में वो अलग अलग नहीं होता है, वो क्या होता है एक साथ एग्जाम होता है हमारा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की तीनों हमारे जो एग्जाम होते हैं वो एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बायोलॉजी की वजह से हमारे ओवरऑल साइंस में मार्क्स जो है वो कम रह जाते हैं। और मार्क्स कम रहने की वजह से जो ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है हमारे क्लास 11th में, जब साइंस में कम मार्क्स आने की वजह से अब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छे से आती है, लेकिन बायो में क्या होता है आपको ट्यूशन ही नहीं मिले हैं, तो आप बायो में वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइंस के जो मार्क्स होते हैं वो हमारे डाउन चले जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है क्लास 11th पे हमको साइंस मिलने में बहुत ही ज्यादा कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पे यही मेन रीजन है हमारा बायोलॉजी को स्टार्ट करने का। तो अभी तो यहाँ पे हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और वेरियस जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी प्रिपरेशन है वो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए वैसे मेनली क्या होता है जो आपके जितना भी एग्जाम होता है उसके लिए कहा जाता है कि वो एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी से तो एग्जाम में कुछ भी देखने को यहाँ पे हमको नहीं मिला है। तो देखिए मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअल में जो हमारा एग्जाम है वो आता एनसीईआरटी से ही है, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि एनसीईआरटी में जो चीज एक बहुत ही वर्ड एक दिया रहता है उसी की एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अब अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहां पे तो जस्ट आपने उसको एक वर्ड पढ़ा था और वहां पे एग्जाम में तो हमसे वहां पे डेफिनेशन पूछ ली गई है। तो ये चीज जो है यहाँ पे लैग कर जाते हैं हम इस चीज में और यहाँ पे हमारे जो है मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बहुत ही एक अच्छी बुक है जो कि लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की एस चांद पब्लिकेशन की ये बुक आती है, बहुत ही सही बुक है। लेकिन अब यहाँ पे एक हल्का सा कहते हैं ना जैसे हर चीज का एडवांटेज होता है तो वैसे ही थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। यहाँ पे वो हल्का सा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स बहुत ही छोटे या फिर कहते हैं जो टॉपिक्स बहुत ही ऐसा है कि एग्जाम में देखने को भी नहीं मिलते हैं, वो टॉपिक्स को क्या है यहाँ पे कई सारे बहुत ही लेंदी वे में दिया हुआ है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे जो हमारी रिफ्रेशर है उससे वैसे नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में इसको रिफ्रेशर कहा जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेशर वर्ड यूज किया है यहाँ पे। तो हमारी जो ये रिफ्रेशर है उससे हम पढ़ेंगे। अब वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज को हमको कैसे कहाँ पे कौन सी चीज को हमको ज्यादा डीपली पढ़ना है, किस चीज पे हमको फोकस ज्यादा नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। किस हिसाब से बताऊंगा, प्रीवियस एग्जाम्स में जो चीजें ज्यादा जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं उन टॉपिक्स के हिसाब से यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे जो चैप्टर्स है बायोलॉजी में वो कौन कौन से रहने वाले हैं और किस तरीके से हम उनको वहां पे स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है और यहाँ पे किस चैप्टर में हमको किस तरीके से और हमारा जो सीक्वेंस जो रहेगा वो क्या रहने वाला है यहाँ पे हमारा। तो उसको आइए चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस। सेकंड जो हमारा चैप्टर आता है फिर वो आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी वहीं पे मैं बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पे चीजें वर्क करती है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। फिफ्थ आता है हमारा आर एनवायरमेंट और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचर रिसोर्सेज। तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है, इस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट के जो हमारे दो चैप्टर्स है इनसे तो थोड़ा सा कम देखने को हमको यहाँ पे एग्जाम में मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है यहाँ से हमको मेजर पोर्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में देखेंगे यहाँ पे चीजों को। और चलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसको यहाँ पर। अब देखिए इससे पहले कि हम ये जाने कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है, उससे पहले हमको कुछ बहुत ही बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको समझने से ही हमको लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब हम ये वाली जो चीजें हैं जो मैं ये बेसिक बहुत छोटी सी चीजें बताऊंगा इनका इस चैप्टर में आगे और आगे फर्दर जो हमारे अपकमिंग जो चैप्टर्स है उनमें इनका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसलिए इनको हम ढंग से पहले देखेंगे और देन हम आएंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और क्या कितने टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे, देन हम उस पे पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहली जो चीज है हमारा कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली चीज जो आती है कि द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। कोई भी चीज की कोई भी जो चीज होती है वो अलाइव है या फिर नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए
कोई भी चीज अलाइव है या नहीं है ये हम इसलिए ऐसे डिसाइड कर पाते हैं। कोई भी चीज अगर मूवमेंट शो करती है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि वो चीज हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये चीज अलाइव है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें तो बहुत ही स्लो जो मूवमेंट है वो शो करें और कुछ चीजें काफी तेजी से जो हमारा मूवमेंट है वो शो करेंगी। तो भले किसी चीज का मूवमेंट स्लो हो या किसी चीज का मूवमेंट जो है वो फास्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मूवमेंट करती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो चीज है वो हमारी क्या है, अलाइव है। तो इसलिए इस तरीके से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज अलाइव है और कौन सी चीज अलाइव नहीं है। तो ये हमारा क्राइटेरिया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्राइटेरिया यहां पे क्या चीज है, हमारा मूवमेंट जो है किसी भी चीज का वो ये डिसाइड करता है कि कोई चीज अलाइव रहेगी, अलाइव है या फिर नहीं है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई चीज अलाइव है या फिर नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको कि हम कहते हैं स्टिमुलस। तो यहां पे देख लेते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है हमारा। तो देखिए स्टिमुलस, देखिए कोई भी वो चीज होती है जिससे पहले हमने कोई भी मान लीजिए एक चीज को कंसीडर कर लिया, जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे मैं प्लांट को कंसीडर कर रहा हूं। अब प्लांट के ऊपर जिन जिन चीजों का इफेक्ट होता होगा, जो भी कई सारी जो हमारी इनऑर्गेनिक भी चीजें हो सकती है, ऑर्गेनिक चीजें भी हो सकती है, जिनका भी उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अब मैं जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल कौन है स्टिमुलस के, सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए सनलाइट अगर इसके ऊपर पड़ रही है प्लांट के ऊपर, तो उसके बाद क्या होता है, प्लांट अपना एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो प्लांट वाटर के लिए एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, प्लांट को अगर ग्रेविटी के लिए एक अलग तरीका है रिस्पॉन्ड करने का। तो स्टिमुलस क्या चीज होती है, कोई भी एक एक्सटर्नल, कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कोई एक बॉडी हो वो क्या करे, एक अपना अलग तरीके से वहां पे फंक्शन करे। तो इस चीज को हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि कोई भी जो बाहर की एक्सटर्नल कोई भी चीज जो कि हमको इफेक्ट कर रही है हमको, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म। अब आपको ये चीज तो पता है कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स को मिला के बनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो भी किसी चीज से बने होते हैं। तो वो जो हमारा होता है वो हमारे बने होते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ, मतलब कह सकते हो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के, क्योंकि अलग अलग सेल अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना होता है। तो इसके लिए कहीं पे कम मॉलिक्यूल, कहीं पे ज्यादा मॉलिक्यूल, लेकिन एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिला के जो होता है हमारा एक पर्टिकुलर एक सेल यहाँ पे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है अपकमिंग चैप्टर्स के लिए। दूसरा रीजन यहाँ पे बताने का ये है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज हमको यहाँ पे देखने को मिले थे इस चैप्टर से, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें वही वहां पे पूछी गई थी। लेकिन क्या होता कि स्टूडेंट्स ने इसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया था, तो इस वजह से उनके इतने बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ये भी वहां पे उनकी गलत हो गई थी। तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि इस बार भी आप ऐसी मिस्टेक करें। तो इसके लिए यहाँ पे हम बहुत ही जो भी बेसिक चीजें होंगी उन सबको देखते हुए चलेंगे। हम पे अच्छा खासा टाइम है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास टाइम की तो है नहीं, बहुत ही आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे और बिल्कुल डीपली एनालाइज करेंगे जो भी टॉपिक हमसे एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाने वाले। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन आती है वो है हमारी लाइफ प्रोसेस की, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लाइफ प्रोसेस जो वर्ड है, उसके वर्ड में, इस वर्ड के अंदर ही इसका जो है मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, अब आता है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। वो बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी के जो कि हमको करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर उन बेसिक फंक्शंस को हम परफॉर्म नहीं करवाएंगे तो हम अलाइव नहीं रह पाएंगे। तो हमारी लाइफ को अगर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हमको करना है तो ये जो हमारे प्रोसेस है इनको करवाना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब ऐसे कौन से प्रोसेस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड का हो गया, ऐसे वेरियस बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोसेस है जिनको हमारे बॉडी के लिए करवाना बहुत जरूरी है अगर हमको लाइफ एग्जिस्ट करवानी है हमारी इस अर्थ के ऊपर। अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो वैसे तो मेनली हम यहाँ पे 4 टाइप की जो लाइफ प्रोसेस हैं उनके बारे में देखेंगे। बाकी की जो लाइफ प्रोसेस है या तो हम उनको अपने अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या फिर हम अपने जब हम हायर क्लासेस में 11th या फिर 12th में जब हम जाएंगे तो उस टाइम की जो बायोलॉजी हमारे पास होगी उसमें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से वो 4 लाइफ प्रोसेस है जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही लाइफ प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। उनके अंदर बहुत ही काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे उसमें देखेंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है वो है हमारा यहाँ पे न्यूट्रिशन। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है रेस्पिरेशन। अब देखिए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो चार यहाँ पे टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है और वन बाय वन ही ये यहाँ पे सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहला जो है हमारा न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है कि किस तरीके से हम फूड को इंटेक करते हैं और वो हमारे स्टमक तक किस तरीके से पहुंच रहा है और जो भी प्रोसेस यहाँ पे पूरा का पूरा चलता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे रेस्पिरेशन, कि जो हमने फूड इंटेक किया है वो हमारे स्टमक तक तो पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद जाके वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारी बॉडी उसको किस तरीके से इंटेक कर रही है। थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा क्या होता है, जो हमने एनर्जी ले ली है उस फूड से, अब वो एनर्जी तो हमारी एक पर्टिकुलर जगह पे जनरेट हुई है, तो वो एनर्जी किस तरीके से हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, अब ऐसा तो नहीं है ना कि लेग्स तक भी वो एनर्जी पहुंच रही है, हैंड तक एनर्जी पहुंच रही है, वो एनर्जी क्या हो रही है एक पर्टिकुलर जगह पे बन रही है। तो वहां से जहां पे वो एनर्जी बन रही है वहां से पूरी की पूरी बॉडी में किस तरीके से हमारा जनरेट होगी या किस तरीके से कह सकते हैं ट्रांसफर होगी, ये हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन, यानी कि अब ऐसा नहीं होता कि जितना हमने फूड इंटेक किया है वो सारा का सारा ही हम उसको यूटिलाइज करेंगे। काफी सारी जो चीजें होती है, क्या होता है फूड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है, तो उस वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से हम अपनी बॉडी के बाहर निकालेंगे, तो वो आता है हमारा एक्सक्रीशन। और एक ही दूसरा एक और टॉपिक है हमारा इजेशन, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक्सक्रीशन और इजेशन वैसे दोनों अलग टॉपिक्स हैं, एक्सक्रीशन अलग चीज है, इजेशन अलग चीज है, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे चार मेनली यहाँ पे ये चीजें ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब देखिए ये जो वीडियो है ये तो इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम चीजें करने वाले हैं, तो आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीजें किस तरीके से वर्क करने वाली हैं। तो ये आपको अगर एक बार पता लग गया, अब हम क्या करेंगे वन बाय वन अलग अलग वीडियोज में एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको क्या करेंगे डीपली उसको एनालाइज करेंगे और क्या क्या वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम वहां पे देखेंगे। सबसे पहले एक वीडियो में हम न्यूट्रिशन को देख लेंगे, नेक्स्ट में हम रेस्पिरेशन देख लेंगे, या हो सकता है कोई टॉपिक बड़ा हो तो उसको हमको 2 या 3 वीडियोस में कवर करना पड़े। तो जिस भी तरीके से होगा वो आपको पता लगता रहेगा, वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे स्टडी करने। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यूज ऐड करी होंगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।